Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to this webinar. Assalamu alaikum and a very good morning. I hope I'm clearly audible to everyone. If yes, a few can please raise your hands so that we may proceed. Okay, thank you. I'm Dr. Farah Sami, Deputy CEO PGMI. Today's webinar is about how to fill the preferences portal for first fellowship applicants. Starting with a brief introduction, हमने इससे पहले भी एक वेबिनार किया था जिसमें आप सबको बताया गया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और बाकी ये कि हमारे पास 1304 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया जिसमें से कुछ नॉट एलिजिबल थे, कुछ वजूहात की बिना पे, बाकी जो हैं सारे दे आर एलिजिबल। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है हमने कल डिस्प्ले कर दी थी पीजीएमआई की वेबसाइट पे। Stage 1 is complete and now we are moving to stage 2. Stage 2 में this webinar is about giving your preferences on the online portal. Number 1, this webinar is for first fellowship applicants जो हमारे पास fresh applicants हैं। Fresh applicants के अलावा हमारे पास कुछ लोग partial training वाले भी होते हैं जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। नंबर 1 ग्रुप वो है जिन्होंने प्री IMM ट्रेनिंग पीजीएमआई से ज्वाइन करने से पहले कहीं और की हुई थी या पीजीएमआई से ही करके छोड़ दी थी और अब वो दे वांट टू जॉइन द सब स्पेशलिटी बट दे हैव कंप्लीटेड 2 years प्री IMM ट्रेनिंग इन मेडिसिन और इन सर्जरी एज अ मेडिकल स्पेशलिटी रेजिडेंट और एज अ सर्जिकल स्पेशलिटी रेजिडेंट, या तो उन्होंने सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, कहीं 6 महीने गुजार लिए हैं एंड नाउ दे वांट टू कंटिन्यू द सेम सब स्पेशलिटी विद पीजीएमआई। इसमें जो दूसरा ग्रुप है वो लोग हैं जिन्होंने अभी प्री IMM ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की। जिन्होंने पहला ग्रुप था जिन्होंने प्री IMM ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी थी वो इस पोर्टल पे अपनी चॉइसेस नहीं देंगे क्योंकि इस पोर्टल पे हमारे पास सब स्पेशलिटी के ऑप्शंस नहीं है, तो उनको हम किसी और मौके पे वेबसाइट पे क्लियरली अनाउंस कर दिया जाएगा और उनको फिर खुद आना होगा ताकि हम उनको सब स्पेशलिटी के स्लॉट्स दें। लेकिन जिनकी IMM ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है वो इसी पोर्टल पे अपनी प्रेफरेंसेस देंगे और इसके अलावा फ्रेश एप्लीकेंट्स भी अपने इसी पोर्टल पे ही प्रेफरेंसेस देंगे। कल हमने अपडेट 6 भी अपलोड की थी वेबसाइट पे जिसमें सारा कुछ जो है बहुत क्लियरली मेंशन है। आप सब उसको बहुत केयरफुली रीड कर लें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज गिवन इन द अपडेट 6. Baki, we move on to the procedure of login and giving your preferences and choices. मैं अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें जो है हमारे पास सबसे पहले पीजीएमआई की वेबसाइट पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आपके पास विजिबल है। इधर से आप यहाँ एक स्टैंडर्ड लॉगिन का बटन है और इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है पेज खुल जाएगा। इधर आप अपना CNIC और पासवर्ड जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए दिया था वही डाल देंगे। मैं एक डेमो फॉर्म जो है ओपन करूंगी। दिस इज नॉट अ ट्रू फॉर्म, दिस इज जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। यहाँ से आपने लॉग इन करना है। जी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, प्लीज होल्ड ऑन।
जब तक ये नेटवर्क का इशू होता है, आप में से अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो दे आर अलाउड टू आस्क। ओके, ये ओपन हो गया। सो वी कम बैक टू आवर लॉगिन प्रोसीजर। ओके, ये जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे, दिस इज अ डेमो डैशबोर्ड। इस पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है मेडिसिन एंड लाइट का एक एप्लीकेंट है, उसका डेमो डैशबोर्ड खोला हुआ है। दिस इज नॉट अ ट्रू फॉर्म। इसमें आपका नेम, आपका सेशन, आपकी स्पेशलिटी एंड ये सब कुछ आपको पता है कि पेमेंट स्टेटस क्या है, फॉर्म स्टेटस, मार्क्स वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ। इफ यू डोंट सबमिट द प्रेफरेंसेस यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। यहाँ पे एक बटन है, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रेफरेंसेस सारी ओपन हो जाएंगी। अब मैंने जो फॉर्म ओपन किया है वो मेडिसिन एंड एलाइट का है, तो मेरे पास सारी मेडिसिन से रिलेटेड स्पेशलिटीज शो हो रही हैं। इसके ऊपर एक रेड बॉक्स है जिसमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। आर्मी स्पाउस कोटा एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर स्लॉट्स आउटसाइड के AFID, MH, and CMH Rawalpindi, etc. If they select and get the slot through software selection, the placement order for these slots will not be issued. Army spouse quota applicants are therefore advised to put 0 in the slots available outside KP to save themselves from any inconvenience. तो दिस इज वेरी क्लियर कि अपने आप को किसी भी मसले से या किसी भी इनकन्वीनियंस से बचाने के लिए आपने जो भी स्लॉट्स सपोज केपी से आउटसाइड हैं उसमें आपने आर्मी स्पाउस कोटा ने 0 का ऑप्शन लिखना है। उसके बाद दूसरी लाइन है जी, प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस स्लैश चॉइसेस बाय पुटिंग 1 to 94 and if you do not want to opt a unit write 0 in the preferences choices box. आपके पास नीचे जो जितने भी चॉइसेस शो हो रही हैं उसमें 94 का मतलब ये है कि हमारे पास 94 यूनिट्स हैं। अब आप देख लें, यहाँ पे जनरल मेडिसिन है, मेडिकल स्पेशलिटी है, पीडियाट्रिक्स, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, इमरजेंसी मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन एंड फोरेंसिक मेडिसिन। आप इसका एक एक ऑप्शन को जैसे खोलेंगे आपके पास सारे यूनिट्स ओपन होते जाएंगे। आपने जनरल मेडिसिन के वो खोले, आप अच्छी तरह देख लें। बिफोर राइटिंग एनी थिंग और एनी प्रेफरेंस यू नीड टू सी वेरी केयरफुली कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह देख लें। आपके पास टाइम है फुल। पोर्टल जो है आज 3 बजे ओपन हो जाएगा और 23 यानी कि जुम्मे के दिन रात 12 बजे तक ओपन होगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सोच के समझ के अच्छी तरह से आपने अपनी प्रेफरेंसेस देनी है। मैं अभी अपनी डेमो स्टार्ट करती हूँ। सपोज मैं अभी एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन का स्लॉट है एंड मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। आई विल एंटर 0। CMH एबटाबाद में भी मैं नहीं जा सकती। फिर आ जाता है CMH कोहाट, जनरल मेडिसिन CMH कोहाट में है। वो भी मतलब मैंने अपना होमवर्क किया हुआ है, मैंने अपना माइंड बनाया हुआ है कि मैंने इधर नहीं जाना। CMH नौशहरा है जनरल मेडिसिन, यहाँ पे भी मैंने नहीं जाना। गजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी, यहाँ पे भी नहीं जाना। उसके बाद डेर खान का ऑप्शन आ जाता है, गोमल मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे मैं मेरा इरादा है कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, तो मैं इसको यूनिट ए में जनरल मेडिसिन में ऑप्शन नंबर 1 दे दूँगी। ठीक है, फिर यूनिट बी में ऑप्शन नंबर 2 दे दूँगी। उसके बाद हमारे पास है खलीफा गुल नवाज टीचिंग हॉस्पिटल में, इधर मैंने नहीं जाना बन्नू में, तो मैं इसको 0 कर दूँगी। लियाकत मेमोरियल जो है इसमें भी आई डोंट वांट टू गो, तो मैं यहाँ इसको 0 एंटर कर दूँगी। तो इसके बाद अगेन आई डो नॉट वांट टू गो टू लियाकत। एबटाबाद भी वुमेन मेडिकल डेंटल कॉलेज में मैंने नहीं जाना। यस, सैदू में मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 3 कर दूँगी। मेडिकल ए में भी जनरल मेडिसिन का स्लॉट है, बी में भी है, तो आई विल गिव इट 4।
अच्छा, इसके बाद यूनिट सी भी है तो मैं वहाँ पे 5 कर दूंगी। फिर आ जाते हैं जी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में। यूनिट ए है, यस आई वांट टू गो, 6 ऑप्शन। यूनिट बी है जनरल मेडिसिन, आई वांट टू गो, 7। यूनिट सी है, यस आई वांट टू गो, ऑप्शन नंबर 8। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी के यूनिट्स में वांट टू ज्वाइन, जहां आपने जाना है बस वहां प्रेफरेंस दे दें, जहां नहीं जाना आप वहां 0 लिखते हैं। अब LRH का यूनिट डी है, इसमें हम मैं प्रेफरेंस 9। फिर HMC स्टार्ट हो जाता है, तो यूनिट ए में मैं नहीं जाना चाहती, जनरल मेडिसिन में आई विल गिव 0। हैदराबाद में मैंने HMC में मैंने जाना ही नहीं है, तो आई विल मेक ऑल ऑफ दी 0 यूनिट सी तक। KTH में यस आई वांट टू गो, आई विल राइट 10। यहाँ पे आप, अगर आपसे भूल जाता है कि आपने लास्ट चॉइस नंबर क्या दी है, तो आप ऊपर जाके अपना ये चेक भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे 9 आ रहा है, आपने वहां पे 10 आखिरी दिया था। तो देखिए आपसे अगर भूल जाते हैं कि आखिरी चॉइस आपने क्या दी है, तो आप टॉप पे जाके ये रेड पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम चॉइस नंबर 10 है। तो इट इज़ अ वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेगा। आप वापस अपने 10 वाले ऑप्शन पे जाके एंड यू कंटिन्यू गिविंग योर प्रेफरेंसेस। KTH यूनिट बी को मैं 11 कर देती हूँ, यूनिट सी को मैं 12 एंड यूनिट डी को 13। इसके बाद अयूब है, अयूब में मैं नहीं जाना चाहती, तो आई विल गिव 0 टू यूनिट ए, यूनिट बी को भी और यूनिट सी को भी मैं नहीं जाना चाहती, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स नौशहरा मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं इसको 14 कर दूंगी। मर्दान में भी मैं यस आई वांट टू गो जनरल मेडिसिन में, तो आई विल मेक इट 15 यूनिट ए एंड यूनिट बी आई विल मेक इट 16। इसके बाद हमारे पास है जी प्राइम टीचिंग हॉस्पिटल कुवैत मर्सी, जो भी आप इसको करते हैं। इधर मैं नहीं जाना चाहती, आई विल मेक इट 0। और नॉर्थ वेस्ट में भी मैंने नहीं जाना, आई विल मेक इट 0 एंड RMI में भी मैंने नहीं जाना, आई विल मेक इट 0। अभी आप देख लें आपने जो मैक्सिमम चॉइस दी है वो 16 है, ठीक है। और अगर आपको भूल जाता है तो आप ऊपर जाके ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 16 ही लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपके पास आपके पास पीड्स का भी ऑप्शन है और आपके पास मेडिकल स्पेशलिटी का भी ऑप्शन है। तो आप ये भी देख लें कि जो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में अगर आपने जाना है तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो यू मेक इट 0, आपने नहीं जाना। लेकिन ये ना सोचे कि जी आपने, अगर आपके पास 96 चॉइसेस है तो आप सब के सब लिख लें। फिर एंड में होता है कि लोगों को जो है उनके मेरिट के मुताबिक वो स्लॉट मिल जाते हैं और फिर वो लेटर ऑन कहते हैं कि जी हमने तो यहाँ नहीं जाना। यस आपके पास फर्स्ट स्लॉट एलोकेशन के बाद भी टाइम होता है कि सरेंडर कर लें, बट अगर आपने कहीं जाना ही नहीं है तो यू मेक इट सिंपली 0। अब मैंने फिजिकल मेडिसिन रिहैब में जाना नहीं है, तो मैं इसको 0 कर दूंगी। इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास LRH में स्लॉट्स हैं, तो अब मुझे भूल गया है कि मेरा मैक्सिमम नंबर क्या था, तो आई मूव इट टू टॉप और यहाँ 16 है और आई विल राइट 17 ओवर हियर, ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना कम्युनिटी मेडिसिन अयूब में भी नहीं है एंड खैबर मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है, तो आई मेक इट 0। फोरेंसिक में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आई मेक इट 0। ऊपर आपके पास जो है आपके पास हमने जो चीज़ें मिस की हैं यहाँ पे, पीड्स को हमने मिस किया था, वो अब हम ओपन कर लेंगे और मैं अच्छी तरह सोच लूंगी कि मेरा पीड्स में भी जाने का इरादा है या नहीं। ऑप्शंस देख लूंगी कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं, मैक्सिमम मैंने 17 दी थी चॉइस नंबर। अब मैं सारे यूनिट्स को एक नज़र देख लूंगी कि शावर में कहाँ कौन कौन सी यूनिट्स हैं, पेरिफेरी वगैरह में सवाबी डियर खान में कहाँ है, एंड सपोज आई डिसाइड कि मैंने सेंटर में ही रहना है एंड आई गिव लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पीडियाट्रिक्स यूनिट ए एज चॉइस नंबर 18, यूनिट बी को चॉइस नंबर 19 एंड यूनिट सी को चॉइस नंबर 20।
HMC को यूनिट A है पीड्स का, आई गिव इट 21, एंड यूनिट B है, आई गिव इट 22. KTH यूनिट 23, I want to give it 23. KTH यूनिट B 24, KTH यूनिट C 25. अयूब में मैंने नहीं जाना, आई मेक इट 0. जितने भी पीड्स की यूनिट है वहां पे मैंने उनको 0 कर दिए. काजी हुसैन में भी मैंने नहीं जाना, आई मेक इट 0. बाकी जितने भी हैं मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल एज दैट. आप ने जाना नहीं है तो आप यहाँ पे इसको 0 कर देंगे. पीड्स में कुछ ऑप्शंस मैंने ऊपर जो है ब्लैंक छोड़े थे, तो जहाँ आपने नहीं जाना होता है उसको आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना होता है. यहाँ पे आपने जरूर कुछ ना कुछ 0 या फिर कोई नंबर एंटर करना होता है. 0 का मतलब ये कि वो स्लॉट आपको नहीं मिलेगा. सॉफ्टवेयर विल नेवर अलॉट स्लॉट जिसके आगे आपने 0 लिखा हुआ है. इन सबको मैं 0. तो ये अब जो ऑप्शन मेरे पास बचा है आखिरी वाला, वो मेडिकल स्पेशलिटी का है. इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक रेड नोट लिखा हुआ आ रहा है. इफ यू गेट अ स्लॉट इन स्पेशलिटी देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रुप. If you give group A, that means group A is your first choice and group B is your second choice. यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेडिसिन एंड अलाइड स्लॉट एलोकेशन होती है, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस. स्टेप 1 में आपको या तो जनरल मिल जाती है या स्पेशलिटी मिल जाती है. जिनको जनरल मिल जाती है वो तो जनरल ही कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन जिनको स्पेशलिटी मिलती है वो फिर स्टेप 2 की तरफ जाते हैं, जिनमें इनको या तो ग्रुप ए मिलता है या ग्रुप बी मिलता है, एज पर देयर मेरिट एंड देयर चॉइस. जो इन 2 स्टेप्स के 2 साल बाद फिर स्टेप 3 होता है, जिसमें ग्रुप ए वाले अपनी चॉइस ले लेते हैं. सपोज अगर मेडिसिन है तो ग्रुप ए वाले या तो पल्मो, नेफ्रो, न्यूरो में से कोई मिल जाएगा उनको अपनी मेरिट के मुताबिक. और ग्रुप बी वाले जो हैं वो they will be given their own choices like cardiology, dermatology, medical oncology, clinical hematology, but that will be after 2 years. Step 1 and step 2 will be at this stage. इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इसके ड्रॉप बॉक्स को खोलेंगे तो आपके पास ग्रुप ए भी आ रहा है और ग्रुप बी भी आ रहा है. अगर आप ग्रुप ए सेलेक्ट करेंगे तो एज पर मेरिट अगर ग्रुप ए के अंदर जगह होगी तो आपको ग्रुप ए मिल जाएगा, और अगर आपका मेरिट से कम होगा, जब ग्रुप ए फिल हो जाएगा तो आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ग्रुप बी अलॉट कर देगा, एंड वाइस वर्सा. सपोज अगर मैं यहाँ ग्रुप बी सेलेक्ट करूंगी तो मेरी पहली चॉइस ग्रुप बी है, यानी कि अगर ग्रुप बी में मेरे मेरिट के मुताबिक जगह हुई तो मुझे ग्रुप बी दे दिया जाएगा, लेकिन ना हुई तो मुझे ग्रुप ए ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर दे देगा. तो इसको बहुत अच्छी तरह समझ के आप लोग फिल करें कि सपोज इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन मेडिसिन ग्रुप बी, मैंने यहाँ ग्रुप बी लिख दिया, लेकिन मेरा मेरिट इतना लो है कि मुझे ग्रुप बी में जगह ही नहीं मिली और सॉफ्टवेयर ने मुझे ग्रुप ए अलॉट कर दिया है. तो फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में आपके पास फिर भी टाइम है कि आप उस ग्रुप ए को सरेंडर कर दें. अगर आपने जाना ही नहीं है तो ये ना समझें कि बस आपको ग्रुप ए मिल गया, दैट इज फाइन. फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन दैट विल बी कंप्लीटेड आफ्टर द पोर्टल इज क्लोज्ड, उसमें आपको एक लास्ट चांस दिया जाएगा कि आप उसको सरेंडर कर दें. लेकिन अभी आप इसको बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ ग्रुप ए या ग्रुप बी सेलेक्ट कर लें. आई गो फॉर ग्रुप बी एंड आई स्टार्ट पुटिंग माई प्रेफरेंसेस. अब मुझे अगेन जो है ऊपर जाके देखना है कि मेरी मैक्सिमम चॉइस नंबर क्या है, वो 25 है, तो आई गो ऑन ऑनवर्ड्स टू 26. एबटाबाद मैंने नहीं जाना तो आई मेक इट 0. CMH को हार्ट भी मैंने नहीं जाना मेडिकल स्पेशलिटी में. नौशहरा भी मैंने नहीं जाना. सवाबी यस आई वांट टू गो, तो मैं यहाँ पे 26 लिख दूंगी. और डे खान मैंने नहीं जाना, और डे खान दोबारा आ गया यूनिट बी, उधर भी नहीं जाना, और बनू में भी मैंने नहीं जाना, तो आई राइट 0. इसके बाद आ जाता है लियाकत मेमोरियल. आई डोंट वांट टू गो, यू राइट इज 0. सिंपल. सैदू में यस आई वांट टू गो, तो मेडिकल स्पेशलिटी यूनिट ए है, आई मेक इट 27. यूनिट बी है, आई मेक इट 28.
and unit C I make it 29. उसके बाद LRH यूनिट A आ गया है, तो आप इसको जरूरी नहीं है कि सैदो अगर ऊपर आ रहा है तो आप 29 ऊपर लिखें, आप LRH नीचे लिखा हुआ है, HMC नीचे लिखा हुआ है, आप इसको LRH को भी 27 कर सकते हैं, आप HMC को भी 27 कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस. तो आई मेक LRH एज 30, unit A, unit B 31, and unit C 32, and unit D 33. एंड HMC का स्पेशलिटी का यूनिट A आ रहा है, तो उसमें आई एंटर 34, यूनिट B की स्पेशलिटी है 35, देन यूनिट C 36. अब KTH स्टार्ट हो गया, तो KTH में मैंने माइंड बनाया हुआ है कि आई डोंट वांट टू गो टू यूनिट A, बट आई वांट टू गो टू यूनिट B. तो यूनिट A के आगे मैंने 0 लिख दिया, और यूनिट B के आगे मैंने 37 एंटर कर दिया, और यूनिट C के आगे मैंने 38 एंटर कर दिया. कुछ लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन वंस आई फिनिश माय वेबिनार यू विल बी गिवन फुल चांस फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, तो प्लीज वेट. KTH यूनिट D है 39, और उसके बाद एप्टाबाद आ गया है, तो आई डोंट वांट टू गो एप्टाबाद, तो मैंने इसको 0 कर दिया है. फिर उसके बाद अयोबा है, इसको भी मैंने 0 कर दिया, उसको भी मैंने 0 कर दिया. फिर नौशहरा है, काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तो यस आई वांट टू गो, तो आई मेक इट 40. एंड MMC यूनिट A, यस स्पेशलिटी में मैं जाना चाहती हूँ, तो आई वांट टू गिव इट 41, और यूनिट B को मैं 42, और नॉर्थ वेस्ट मैंने नहीं जाना, एंड दैट्स ऑल, आई गिव इट 0. आपने अपनी सारी प्रेफरेंसेस लिखती हैं. अब आप एक एक स्पेशलिटी जनरल मेडिसिन को खोल के देख लें कि कोई जगह ब्लैक तो नहीं है. मैं इसको एक क्विकली आई विल गिव इट लुक. स्पेशलिटी को खोल के मैं देख लूंगी कि कहीं कोई ब्लैक तो नहीं रह गया. इट्स फाइन, ऑल आर फिल्ड. पीड्स को भी मैंने एक नजर देखना है कि कोई ब्लैंक तो नहीं रह गया. फाइन, ऑल फिल्ड. फिजिकल मेडिसिन रिहैब ओके, इमरजेंसी मेडिसिन ओके, कम्युनिटी मेडिसिन ओके, फोरेंसिक मेडिसिन ओके. जी अच्छा, आपने ये अभी देख लिया कि मैंने सारे चेक कर लिए, ठीक है. अब इट इज वेरी क्लियर कि जहां आपने 0 लिखा है वो स्लॉट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जहां आपने नंबर लिखा है वहां पे आपको एज पर योर मेरिट स्लॉट एलोकेशन हो जाएगी. यहाँ एक ग्रीन बटन है, इस पे आप जब क्लिक कर लेंगे तो आपकी प्रेफरेंसेस सेव हो जाएंगी, बट स्टिल अभी आपके पास ये एक ऊपर विंडो ओपन हुई है, प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके क्लिक कर दें. एंड अभी भी आपके पास चांस है कि आप इसको दोबारा से रिव्यू कर लें. यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रेफरेंसेस अप टिल नाउ. प्लीज रिव्यू योर प्रेफरेंसेस केयरफुली and then submit by using button at left bottom. If you don't submit the preferences, you will be excluded from slot allocation process. अभी भी आपके पास फुल चांस है कि आप इसको अच्छी तरह देख लें. जहां जहां आपने 0 लिखा है या जहां कोई नंबर लिखा है, आपके पास फुल अथॉरिटी है कि आप इसको चेंज कर लें. अगर आपने इसको चेंज करना है, आप यहाँ पे जो चेंज माय प्रेफरेंसेस का बटन है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. सपोज आपका माइंड जो है वो जब आप प्रेफरेंसेस रिव्यू कर रहे हैं, आपका माइंड चेंज हो जाता है, आप कहते हैं कि नहीं मैं जो हूँ मैंने जहाँ जहाँ 0 लिखा था मैं वहाँ पे भी लिखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एंड यू कैन चेंज इट. और उसको फिर आप चेंज करके एंड यू सपोज
मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चेंज माय प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे मैंने इमरजेंसी मेडिसिन को 17 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इमरजेंसी मेडिसिन को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैं इधर उधर जाना चाहती हूँ। तो सपोज मैंने अगर जनरल मेडिसिन में कोई स्लॉट लिया हुआ है और केटीएच में यूनिट बी है, तो वो मैं कहती हूँ कि नहीं, यूनिट बी को 17 हो जाना चाहिए और इमरजेंसी मेडिसिन को 11 हो जाना चाहिए। तो मैं इसको 17 कर देती हूँ और मैं इमरजेंसी मेडिसिन में जाके उसको आई मेक इट 11। ये देखिए, आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि आपने प्रेफरेंसेस जो है 17 दो बार सिलेक्ट किए। तो ठीक है, वी आर गोइंग टू चेंज इट, और हम जो है इमरजेंसी मेडिसिन को 11 कर देंगे। तो अब ये सॉफ्टवेयर ने एक्सेप्ट कर लिया कि 17 दो दफा हो गया था, बट आई वाज अबाउट टू चेंज, लेकिन उससे पहले ही मुझे सॉफ्टवेयर ने पॉइंट आउट कर दिया। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आपको एकदम जहाँ पे भी आप मिस्टेक करते हैं इट पॉइंट्स आउट। तो अब मुझे लग रहा है कि यस, मेरी प्रेफरेंसेस दे आर एज पर माय चॉइस। तो फिर भी यू हैव अ टाइम, आप इसको देख लें, और उसके बाद जब एक दफ़ा आप सेव चेंजेस कर लेंगे, तो वो आपने जो 17 को 11 और 11 को 17 किया था, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेव हो गया। उसके बाद आपके पास अभी भी चांस है कि कुछ और चेंज करने। यू कैन रिपीट दिस एक्सरसाइज एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक। स्पेशलिटी को चेंज करें, जनरल मेडिसिन को पहले ले आए, स्पेशलिटी को बाद में ले आए, वट एवर यू वांट टू डू एज पर योर चॉइस। उसके बाद जब आप सब अपनी तसल्ली कर लें अच्छी तरीके से, तो इसके बाद नीचे एक ग्रीन बटन है, सबमिट एंड लॉक माई प्रेफरेंसेस। ये ग्रीन बटन को दबाने के बाद एवरीथिंग विल बी लॉक्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू चेंज मेक एनी चेंजेस इन योर प्रेफरेंसेस। यहाँ पे एक लाइन लिखी है important, please submit once you finalize your preferences and choices. This will lock your preferences and an email will be sent to you on your provided email. You will not be able to change and alter your choices after submission. एक दफा लॉक हो गई आपकी प्रेफरेंसेस, तो इट कैन नॉट बी चेंज। यहाँ एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जहां आपने जीरो लिखा है वो स्लॉट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इट इज फीडेड एंड बाज लोग इस पे गलती कर लेते हैं और बाद में वो आके कह देते हैं जी ओ वो मुझे तो ये स्लॉट लेना था लेकिन मेरे से गलती से जीरो हो गया, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वो स्लॉट उससे नीचे मेरिट वाले लोग ले चुके होंगे। तो इस बात लोग कहेंगे कि ये बात बार बार दोहराना गैर जरूरी है, लेकिन हर दफा इसमें लोग गलती करते हैं और इसलिए इस बात को दोहराना जरूरी है। अब मैं इस सबमिट एंड लॉक माय प्रेफरेंसेस मैंने अच्छी तरह देख लिया एंड आई वांट टू प्रोसीड। तो ये मैंने लॉक कर दिया एंड आर यू श्योर यू सबमिट, तो ओके हो गया। Your preferences has been submitted successfully and an email has been sent to your email ID. ओके, तो अब मैं जो हूँ अपनी ईमेल ओपन करके तो मैं चेक कर लूँगी कि ईमेल आ गई है। यस, पीजीएमआई प्रेफरेंसेस लॉक्ड। आपके पास जो एविडेंस है, दिस इज योर ईमेल, इसको ओपन करें। आपके पास जितनी भी प्रेफरेंसेस थी वो आपने दी हुई हैं। जहाँ जहाँ जीरो लिखा था वहाँ जीरो है, और जहाँ आपने कोई नंबर दिया है वो नंबर सब कुछ मेंशन्ड है। जहाँ पर आपने जाना है और जहाँ नहीं जाना, दिस इज एविडेंस। हाँ ओके। अच्छा, उसके बाद आप अपने, अच्छा जब डैशबोर्ड पे वापस आएंगे तो यहाँ पे ये रेड वाला जो था वो अब ग्रीन हो चुका है। Your preferences has been successfully submitted and your name is included in slot allocation as per your choice and merit. Preferences are locked. अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके बाद आप देखें, नीचे जाके देखें, सारे सेव चेंजेस और एवरीथिंग सारे बटन गायब हो गए। तो वो बस आपके पास एक ही चांस होता है, बल्कि दो चांस होते हैं, और एज मेनी टाइम्स यू लाइक कैन चेंज इट। अब आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाएं तो वो रेड लाइन जो थी वो अब ग्रीन हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर प्रेफरेंसेस हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड योर नेम इज इंक्लूडेड इन स्लॉट एलोकेशन एज पर योर चॉइस एंड मेरिट। प्रेफरेंसेस आर लॉक्ड।
ठीक. सो दिस वाज ऑल अबाउट सबमिटिंग योर प्रेफरेंसेस. उसके बाद जो है हम मूव ऑन करेंगे. जितनी और स्पेशलिटीज हैं, सर्जरी एंड अलाइड, डेंटिस्ट्री, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, उन सब के लिए अपनी अपनी प्रेफरेंसेस ओपन होंगी. जितने यूनिट्स हैं वो इसी तरह ही जो है ड्रॉप डाउन ऑप्शन में सब शो हो रहे होंगे एंड प्रेफरेंसेस देने का यही तरीका है. नाउ वी मूव ऑन टू अपडेट नंबर 6. अपडेट 6 आपको नजर आ रही है. स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है. ये हमने कल दी थी वेबसाइट पे एंड इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आज दोपहर 3 बजे जो है पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और 23 जून यानी कि फ्राइडे को रात 12 बजे पोर्टल बंद कर दिया जाएगा. वेबिनार अभी हो गया है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपसे प्रेफरेंसेस सबमिट नहीं हो रही, सपोज आपका नेट काम नहीं कर रहा, आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपके हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं. लेकिन अगर हेल्पलाइन से भी आपका मसला हल नहीं हो रहा या तो आपको समझ नहीं आ रही है, आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रही, तो आप आ जाएं पीजीएमआई अपने लैपटॉप के साथ 23 जून को टिल 2 PM, 2 बजे से पहले पहले जुम्मे के दिन आप लोग आ जाएं. पीजीएमआई की टेक्निकल टीम जो है वो खुद आपके लिए प्रेफरेंसेस सबमिट करेगी, बट यू शुड ब्रिंग योर ओन लैपटॉप और अपनी प्रेफरेंसेस जो है वो पूरी तरह डिफाइन करके ले आए. हमारी जो टेक्निकल टीम है दे विल हेल्प यू टू सबमिट योर प्रेफरेंसेस. आफ्टर 2 PM नो एप्लीकेंट विल बी एंटरटेन. तो बी वेयर के 2 बजे के बाद कोई भी एंटरटेन नहीं होगा. कोई भी प्रॉब्लम है, यू आर वेलकम टू पीजीएमआई ऑन 23 जून बिफोर 2 PM. इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इन सबमिटिंग द प्रेफरेंसेस. Please fill it up carefully and once preference is submitted, it's not possible to reopen it for any change. Please put your preference number against all slots as per your choice and put 0 against the slots you don't want to opt. जिन लोगों ने हाथ रेस किए, हैंड्स रेस किए हुए हैं, प्लीज बी पेशेंट. क्वेश्चन आंसर सेशन होगा बाय द एंड ऑफ दिस वेबिनार. अच्छा, अब यहाँ पे जो है मेडिसिन एंड लाइट की जो मैंने 3 स्टेप प्रोसेस बात की थी वो यहाँ लिखी हुई भी है, बहुत क्लियर है कि फर्स्ट स्टेप में आपको या तो जनरल मिलेगी या स्पेशलिटी मिलेगी. जिनको जनरल मिल गई वो तो कंटिन्यू कर लेंगे 4 ईयर ट्रेनिंग, और जिनकी स्पेशलिटी होगी वो सेकंड स्टेप में उनको ग्रुप ए दिया जाएगा या ग्रुप बी दिया जाएगा. और जो थर्ड स्टेप होगा वो 2 साल बाद होगा, जिसमें आपको अपनी जो सब स्पेशलिटी के अंदर जो भी चॉइसेस हैं वो ऑप्ट करने की चॉइस दी जाएगी और वो फिर आपको अलॉटमेंट होगी एज पर योर मेरिट. इसको अच्छी तरह रीड कर लें. ग्रुप ए अगर आपने सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये कि आपको पहले ग्रुप ए मिलेगा और अगर ग्रुप ए के अंदर आपका मेरिट फॉल नहीं करता तो फिर आपको ग्रुप बी मिलेगा एंड दिस इज वाइस वर्सा. ठीक है, दिस इज ऑल रिपीटेशन, मैं ये बता चुकी हूँ पहले. जो एप्लीकेंट्स जिन्होंने डबल फॉर्म सबमिट किए थे, इट इज सॉर्टेड. जिनका डबल फॉर्म था उन्होंने एक फॉर्म सरेंडर कर दिया है और अब उनके पास एक ही एप्लीकेशन ओपन हो रही है और उसी की प्रेफरेंसेस उनको शो होंगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेंट्स हु वांट टू जॉइन द सब स्पेशलिटी. ये बात मैंने शुरू में भी रिपीट की थी कि इन लोगों के लिए इस पोर्टल में चॉइसेस नहीं है जिन्होंने 2 years प्री IMM ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है आइदर इन मेडिसिन और इन सर्जरी एज मेडिकल स्पेशलिटी रेजिडेंट और सर्जिकल स्पेशलिटी रेजिडेंट. उनको पीजीएमआई बुलाया जाएगा. एक्सपेक्टेड डेट जो यहाँ इसमें मेंशन है दैट इज 23 जून, बट इट कैन बी चेंज्ड. इनको हम क्लियरली वेबसाइट पे बता देंगे, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी 23 जून एट 10 AM. तो वो आ जाएंगे और हम उनको सब स्पेशलिटी के स्लॉट्स दे देंगे. नंबर 4th पॉइंट इज एनओसी बेस्ड इंडक्शन. इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एनओसी बेस्ड इंडक्शन एज यू ऑल नो इज अलाउड इन अनइनहैबिटेड स्पेशलिटीज, और वो भी उस वक्त हम एक्सेप्ट करते हैं जब हमारे अपने स्लॉट्स यानी कि पीजीएमआई एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स दे आर फिल्ड. जो अनइनहैबिटेड स्पेशलिटीज हैं, इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इसके अलावा पैथोलॉजी में जितनी उसकी सब ब्रांचेस हैं, लेकिन वंस द स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल इन पीजीएमआई. फिर डेंटिस्ट्री में वी हैव गॉट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, पेरियोडोंटोलॉजी, प्रोस्तो, ऑर्थो एंड ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री. No NOC will be acceptable in oral and maxillofacial surgery as per the decision of Executive Council, because we have got sufficient number of slots in oral and maxillofacial surgery in PGMI affiliated hospitals. Okay, अब इसकी जो NOC based slot allocation है उसका तरीका ये होता है
कि जिनको स्लॉट मिल जाता है ड्यूरिंग स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस एंड दे डू नॉट सरेंडर इट इन गिवन टाइम, they are not eligible for NOC based induction. Those who don't opt any slot in preferences portal or don't get any slot in slot allocation process or get a slot but surrender it in given time are eligible for NOC based induction. जिसको एक दफा स्लॉट मिल जाता है उसको कोई और स्लॉट नहीं मिलता, चाहे वो एनओसी हो चाहे वो लेफ्ट ओवर कोई स्लॉट हो जो कि लेटर ऑन वेकेट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनओसी बेस्ड इंडक्शन की पॉलिसी को अच्छी तरह समझा जाए। जिन लोगों ने एनओसी के लिए अप्लाई करना है, एनओसी लानी है पीजीएमआई में, दे आर डायरेक्टेड टू सबमिट एनओसी बिफोर 28 जून इन पीजीएमआई ऑफिस थ्रू डायरी सेक्शन। लेकिन एनओसी सबमिशन जो है, दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन ऑफ इंडक्शन। If stipendary slots are less than the applicant's, merit will be followed, and if all stipendary slots get exhausted, no further slot allotment will be done. This must be very clear to anybody who wants to join NOC-based induction. अब आते हैं slot allocation पे। जब जुमे के दिन पोर्टल बंद हो जाएगा तो उसके बाद हम फर्स्ट प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन करेंगे, और उसमें जिन जिन को स्लॉट मिल जाता है उनको 24 आवर्स दिए जाएंगे कि वो स्लॉट को सरेंडर कर दें। सपोज मेरा माइंड चेंज हो जाता है, मुझे कोई स्लॉट मिल गया है, चाहे वो सपोज कहीं बनू में है, डिया खान में है, एंड आई चेंज माई माइंड, आई हैव गॉट 24 आवर्स टू सरेंडर दिस स्लॉट। अगर आप उसको सरेंडर कर देंगे विद इन गिवन टाइम तो आप लेफ्ट ओवर में चले जाएंगे। आपके डैशबोर्ड पे एक सरेंडर का बटन है, आपने अगर वहां नहीं जाना किसी यूनिट में, यू क्लिक दैट एंड यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस एंड यू विल बी काउंटेड एज लेफ्ट ओवर एप्लीकेंट। लेफ्ट ओवर के पास 3 चॉइसेस होती हैं। नंबर 1, दे कैन ऑप्ट एनओसी बेस्ड इंडक्शन एज पर पॉलिसी। सपोज अगर एप्लीकेंट है, वो मेरे पास एनओसी ले आता है हिस्टोपैथोलॉजी में, बट मेरे पास हिस्टोपैथोलॉजी की सफिशिएंट स्लॉट्स हैं, एलआरएच में भी है और अयूब में भी है, तो उसकी एनओसी एक्सेप्ट नहीं होगी और उसको कहा जाएगा कि वो अयूब चला जाए या एलआरएच चला जाए। लेकिन अगर एक बंदा मेरे पास प्रोस्तो में एनओसी ले आता है और मेरे पास प्रोस्तो में जो स्लॉट्स हैं दे आर फिनिश्ड, तो एनओसी उसकी एक्सेप्ट हो सकती है, बट दैट इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड, बट वी विल कंसिडर एनओसीज इन स्लॉट्स दैट आर नॉट वेकेंट इन पीजीएमआई affiliated hospitals. जो दूसरा ऑप्शन बच जाता है लेफ्ट ओवर्स के लिए, they can opt any slot vacated due to not joining of any applicant or new slots that become available after the opening of preferences and portal. जब एक दफा प्लेसमेंट ऑर्डर चला जाता है तो कुछ लोग जो है वो स्लॉट अवेल नहीं करते, दे डू नॉट गिव अराइवल, तो उनका वो स्लॉट कैंसिल हो जाते हैं और वो वेकेटेड स्लॉट्स जो है वो इन लेफ्ट ओवर्स को दिए जाते हैं, बट these vacated slots will not be given to those who are given any slot. एक दफा अगर आपको स्लॉट मिल गया है फाइनल स्लॉट लोकेशन में तो आपको कोई और स्लॉट नहीं मिलेगा, चाहे वो विकेट भी हो जाए। जो भी विकेट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवर्स के लिए होंगे। इसी तरह अगर कोई नया यूनिट रिकॉग्नाइज हो जाता है पोर्टल ओपनिंग के बाद, तो वो भी स्लॉट जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवर्स के लिए होंगे। जो थर्ड ऑप्शन है जो लेफ्ट ओवर्स के लिए है, दैट इज दे कैन अप्लाई इन नेक्स्ट सेशन आफ्टर अपीयरिंग इन पीजीएमआई एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज इन जनवरी 24 में वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन की तरफ आते हैं। जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया वो तो उनसे स्लॉट चला गया, लेकिन जिन्होंने सरेंडर नहीं किया वो उनका फाइनल स्लॉट हो गया। फिर जो स्लॉट्स विकेट होंगे उस पे सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में ये होता है कि जो स्लॉट्स विकेट होते हैं उस पे नए लोग आ जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इस तरह होता है कि सपोज किसी ने एचएमसी में कोई स्लॉट सरेंडर किया है तो फिर नेक्स्ट बंदा ये नहीं होगा कि सबसे लो मेरिट वाला जो है वो एचएमसी चला जाएगा। होगा ये कि जब एचएमसी का स्लॉट सरेंडर होगा तो उस पर केटीएच आ जाएगा, केटीएच वाले पे एलआरएच आ जाएगा, एलआरएच वाले पे गजू खान आ जाएगा और गजू खान पे जो है डीआई खान आ जाएगा। जो डीआई खान का जो स्लॉट खाली रह जाएगा तो बॉटम से एक बंदा जो है वो डीआई खान पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, सब जो है वो रीशफल हो जाते हैं। ओके, इसके बाद जब सेकंड स्लॉट एलोकेशन हो जाती है, जिन लोगों को सेकंड स्लॉट एलोकेशन में फर्स्ट टाइम स्लॉट मिलता है उनको 12 घंटे दिए जाते हैं कि वो उसको सरेंडर कर दें या उसको ऑप्ट कर दें। अगर वो सरेंडर कर देंगे तो उनको ठीक है, वो सरेंडर लेफ्ट ओवर्स में चले जाएंगे और लेफ्ट ओवर्स की वही फैसिलिटी है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन जिनको फर्स्ट स्लॉट एलोकेशन में स्लॉट मिल चुका है, अगर वो अभी सरेंडर करेंगे तो उनका टाइम नहीं है,
अब वो सरेंडर नहीं कर सकते, उनको हमने पहले 24 आवर्स दिए थे। अगर वो सरेंडर करेंगे भी तो वो लेफ्ट ओवर में काउंट नहीं होंगे, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर स्लॉट इन दिस सेशन और इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज इन जनवरी 24, वो फिर जुलाई 24 में आएंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। इसको आप अच्छी तरह रीड कर लें। फिर आगे जी एक नो इंटरेस्ट का ऑप्शन आता है हमारे पास कि जिनको स्लॉट नहीं मिलता and they are not interested in the low merit slots expected to be vacated after the second provisional slot allocation can show no interest। मतलब अगर उनको लग रहा है कि वो लो मेरिट स्लॉट है, डीआई खान खाली होने वाला है और उनको स्लॉट शायद मिल जाए, तो फिर वो अपना नो इंटरेस्ट का ऑप्शन शो कर दें एंड उसका जो नेम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा इंडक्शन प्रोसेस से और वो भी लेफ्ट ओवर्स में काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम उसके बाद हम फाइनल स्लॉट एलोकेशन करेंगे। जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया और वो तो लेफ्ट ओवर में चले गए, और जिन्होंने नो इंटरेस्ट किया वो भी निकल गए इंडक्शन से। हमारे पास अब फाइनल स्लॉट एलोकेशन होगी जो कि सॉफ्टवेयर करेगी। Those who get a slot in final slot allocation will not be eligible for any other slot in this session and in the next session, that is January 24। This must be very clear कि अगर final slot allocation में एक दफा आपको slot मिल गया, you will not be eligible for any other slot in this session and in the next session, be it NOC based और अगर कोई slot खाली हो जाता है किसी के रिजाइन या ना ज्वाइनिंग करने की वजह से, उसके लिए भी दे आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि जो रिजाइन करता है या जो ज्वाइन नहीं करता वो सिर्फ वो स्लॉट्स लेफ्ट ओवर्स के लिए होते हैं, बट नॉट फॉर दोज उनको स्लॉट मिल जाता है। The timeline will be announced on website on each step. Please follow it carefully. It will not be possible to relax this timeline once given। इसके नीचे कुछ रेड में लिखा हुआ है। It is worth to mention that this slot allocation is as per available supervised slots in PGMI affiliated hospitals and it is not a confirmation of induction। अगर आपको फाइनल स्लॉट एलोकेशन में स्लॉट मिल जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इंडक्शन हो गई है। कंफर्मेशन ऑफ इंडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ऑर्डर है, और प्लेसमेंट ऑर्डर जो होगा वो इश्यू होगा एज पर इंडक्शन पॉलिसी, योर मेरिट एंड अवेलेबल स्टाइपेंडरी स्लॉट्स। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर कि स्लॉट एलोकेशन इज नॉट अ कंफर्मेशन ऑफ इंडक्शन। उसके बाद जो बात है वो वही रिपीटेशन है कि अगर कोई रिजाइन कर देता है या ज्वाइन नहीं कर देता तो वो जो स्लॉट्स हैं वो फिर डिक्लेयर कर देंगे हम वेकेंट एंड उसको हम लेफ्ट ओवर्स के लिए देंगे, और जो जिनको स्लॉट मिल चुका है या जिन्होंने सरेंडर किया है आफ्टर द गिवन टाइम, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दीज स्लॉट्स। और जो स्लॉट्स हमारे पास आफ्टर ओपनिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस एंड पोर्टल आते हैं तो वो फिर हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवर्स को देते हैं, और जो सरेंडर करते हैं आफ्टर द गिवन टाइम या जिनको स्लॉट मिल जाता है उनके लिए ये स्लॉट्स नहीं होते। अराइवल रिपोर्ट्स की बात है फिर बाद में। फिर हमारे पास इंडक्टीज ऑफ जनवरी 2023 हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस इंडक्शन एज पर इंडक्शन पॉलिसी। अगर कोई भी ऐसा है जनवरी 2023 का जो कि इस दफा जिसने अप्लाई किया हुआ है, इन ऑर्डर टू सेव हिम और हर सेल्फ फ्रॉम एनी पेनल्टी प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन देम। वैसे तो हमारा सॉफ्टवेयर इसमें इनबिल्ट है कि वो पिक कर लेता है इंडक्टिस को, बट स्टिल इफ देयर इज एनी केस तो प्लीज लेट मी नो। तो आप अपने आप को विड्रॉ कर लें एंड देयर विल बी नो पेनल्टी इफ यू विड्रॉ इट विद इन गिवन टाइम। फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है अभी भी कंटिन्यू है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और अगर हमें अभी भी किसी स्टेज पे भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करती है, तो अगर उसको इंडक्शन हो भी चुकी होती है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं और उसके खिलाफ इमीडिएट डिसिप्लिनरी एंड लीगल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं एज पर पीजीएमआई पॉलिसी। बाकी आपकी डैशबोर्ड के बारे में बातें हैं, फॉर्म स्टेटस, मार्क्स वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, यू ऑल नो दिस। वेबसाइट को आप डेली विजिट करते रहें एंड जो भी अपडेट्स होंगे वो सब की सब वेबसाइट पे, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, उस पर आएंगी। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपसे आप लोगों का मोस्टली क्वेश्चन आई नो दैट विल बी रिलेटेड टू स्लॉट्स कि जी फलाने इंस्टीट्यूट में कितने स्लॉट्स हैं और इधर कितने हैं।
इसकी लिस्ट अभी थोड़ी देर में हम लोग अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे। एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर कि किस स्पेशलिटी में कितने स्लॉट्स हैं। तो अब हम वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। डॉक्टर यासिर सरदार। डॉक्टर यासिर, आप प्लीज अनम्यूट योर माइक, अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर यासिर, अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछना तो वी मूव ऑन टू अनदर कैंडिडेट, डॉक्टर असदुल्ला। डॉक्टर असदुल्ला, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर वकार हुसैन। आप अपने सब लोग माइक माइक जो है वो अनम्यूट कर लें। सब ने अपने माइक म्यूट किए हुए हैं तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। डॉक्टर खिजर हबीब, एहतिशाम अकबर, अरीना कपूर, डॉक्टर जैन एहसान। जैन एहसान। हेलो जी जी डॉक्टर साहब। मैडम, मेरा एक सवाल था। जो जी जनरल सर्जरी में जाएंगे, मतलब अब मैंने जनरल सर्जरी में जाना है ना, तो मैं जी जी। सर्जिकल स्पेशलिटी में भी जो है नंबरिंग करूंगा कि नहीं सिर्फ जनरल सर्जरी में स्लॉट हेलो। में नंबरिंग करूंगा? नहीं, आपने अगर स्पेशलिटी में जाना नहीं है तो आपने वहां जीरो लिख देना है, सिंपल एज दैट। मतलब सिर्फ और सिर्फ जनरल सर्जरी में जो है, मतलब 1 2 3 अप टिल जितना भी स्लॉट्स हैं, और हाँ फिर जी, आखिर बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशलिटी में आपने सिर्फ अगर 0 0 अपना, देना। जी जी बिल्कुल, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि आपने 5 इयर्स प्रोग्राम नहीं करना स्पेशलिटी वाला और आपने 4 ईयर प्रोग्राम ही करना है जनरल सर्जरी वाला, तो यू राइट इट जीरो इन स्पेशलिटी एंड यू गिव योर प्रेफरेंसेस इन जनरल सर्जरी। और अगर ये ऐसा से अगर पहले जनरल सर्जरी की हम नंबरिंग करते हैं और फिर सब स्पेशलिटी या जो स्पेशलिटी ग्रुप है इसमें हम नंबरिंग करते हैं, तो ये इसमें मतलब किस तरह से इंडक्शन के मतलब स्लॉट किस तरह से, मतलब पहले जनरल सर्जरी में अगर आपकी स्लॉट मिल गई तो मिल जाएगी, फिर अकॉर्डिंग टू मेरिट उस तरह से प्लेसमेंट होगी, किस तरह से प्लेसमेंट होगी? एग्जैक्टली इसी तरह ही होगा कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको एज पर योर मेरिट, अगर आपका जनरल में मेरिट नहीं फॉल कर रहा तो आपको ऑटोमेटिकली स्पेशलिटी अलॉट हो जाएगी। तो जनरल का मेरिट स्पेशलिटी से ज्यादा होता है मैडम? नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। आपका समझ गया, अपना मेरिट और आपकी प्रेफरेंसेस जहाँ पे मैच कर जाती हैं आपको वो स्लॉट मिल समझ गया, जाता है। समझ गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब जो स्पेशलिटी में जाएंगे, जो जिनका माइंड क्लियर है, तो मतलब उन्होंने सिर्फ उसी को वो करना है, या तो फिर हाँ अगर बिल्कुल। थोड़ा सा सही। अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्पेशलिटी भी मुझे दे देना चाहिए, तो हम्म, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको फाइनल फर्स्ट स्लॉट एलोकेशन में आपको स्पेशलिटी मिल जाती है तो यू कैन सरेंडर हम्म, इट, सिंपल एज दैट। सही हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू मैडम। ठीक है, ओके। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर खिजर हबीब। हेलो। जी जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि लेट सपोज मैंने कोई स्पेशलिटीज की अपनी प्रेफरेंसेस दे दी है एंड आई एम नॉट जी, allocated a seat in that those specialty, will I be included in the leftover or नेक्स्ट सेशन में वो करूंगा मैं? लेफ्ट ओवर्स का मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपको स्लॉट मिल जाता है फर्स्ट स्लॉट एलोकेशन एंड यू सरेंडर इट विद इन 24 आवर्स तो आप लेफ्ट ओवर में चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या ठीक होता है है। कि आप नो इंटरेस्ट का ऑप्शन जब क्लिक कर लेते हैं तो भी आप लेफ्ट ओवर में चले जाते हैं। थर्ड क्या होता है कि अगर आपको आपकी मर्जी का कहीं पे भी स्लॉट नहीं मिलता, सपोज आपका मेरिट बहुत लो है या आप जहाँ जाना चाहते हैं वो जगह सारी फिल हो चुकी हैं, तब भी आप लेफ्ट ओवर में चले जाते हैं। ठीक है, जी, थैंक यू। ओके। डॉक्टर खिजर, डॉक्टर खिजर हबीब। डॉक्टर अरीना कौर। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम,
आपने जो सारी स्लॉट्स बता दी मैम, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैम एनेस्थीसिया का मुझे पूछना है। जी मैम जी देखें, एनेस्थीसिया में कैंडिडेट कम होते और स्लॉट ज्यादा होते, जो अभी तक बिल्कुल जिस तरह लिस्ट रिलीज हुई है। मैम जब ये जी सारे लोग अपनी प्रेफरेंसेस दे देंगे और ये लोग स्लॉट ले लेंगे, जी जी ठीक है मैम, तो इसमें तो कोई लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा। अगर इसमें फॉर एग्जांपल एक बंदा स्लॉट सरेंडर कर दे विद इन जी जी 24 आवर्स, तो वो जी जी स्लॉट किसको मिलेगा? देखिए, आपका एनेस्थीसिया का आपने अप्लाई किया हुआ है ना? जी मैम। ठीक है, तो आपको जब स्लॉट मिल जाएगा, आपने अपनी प्रेफरेंसेस दे दिए हैं, फर्स्ट यस प्रोविजनल स्लॉट मैम। लोकेशन में आपको अपना स्लॉट, आपका माइंड चेंज हो जाता है, आप कहती हैं नहीं मैंने यहाँ नहीं जाना, तो आप जी सरेंडर मैम। कर देती हैं। ठीक है, वो यस। सरेंडर जब यस आप मैम। कर देती है तो आप लेफ्ट ओवर में चली जाती हैं। जी मैम। ठीक है, जो स्लॉट जी। आपने सरेंडर किया है, सपोज आपने जी मैम। एलआरएच का, एनेस्थीसिया का स्लॉट जो है वो सरेंडर किया है, जी जी। तो वो हम फिर सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में, जो सपोज एलआरएच वाले किसी ने स्लॉट अगर सरेंडर किया है तो उस पे एचएमसी आ जाएगा, एचएमसी पे एलआरएच आ जाएगा। ये मैम नहीं होगा शफलिंग कि करेंगे आप लोग? जी रीशफलिंग हो जाएगी, बिल्कुल सब लोग रीशफल हो ओके जाएंगे, मैम, क्योंकि लेफ्ट ओवर नहीं है तो रिशफलिंग होगी। लेकिन आप लेफ्ट ओवर में ही रहेंगी। ठीक है, जी आपको जी कोई मैम, स्लॉट लेकिन नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा बाहर वाले लेफ्ट ओवर नहीं है तो उनकी रिशफलिंग होगी। मैम हाँ आप हाँ मेरे क्वेश्चन को, जी मैम, जी मैम इस तरह हो सकता है, अगर मैम मैं सेकंड मतलब मेरी प्रेफरेंस एचएमसी है और मुझे केटीएच जी में जी स्लॉट मिल जाए, जी ठीक जी है मैम, और एचएमसी वाला एक बंदा स्लॉट छोड़ दे, तो मेरी रिशफलिंग होगी अगर मैं मेरिट पे आ रही हूँ? बिल्कुल। वो फिर ये है कि इट डिपेंड्स कि वो सिनेरियो कैसा होता है, लेकिन ये है कि इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू कि अगर आप उसको सरेंडर करेंगी विद इन गिवन टाइम, दैट इज 24 आवर्स, तो आप लेफ्ट ओवर में चली जाएंगी। मैम अगर मैं ना सरेंडर करूँ, एचएमसी वाली सरेंडर कर ले बंदा, तो मैम मेरी जी शफलिंग होगी, रिशफलिंग? ओके मैम, अगर यस मैम इसके बिल्कुल बाद दूसरा बिल्कुल। क्वेश्चन। जी ओके जी मैम, बिल्कुल दूसरा इसी तरह ही होगा। क्वेश्चन ये है मैम, मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये बंदा अराइवल ना दे दे, तो ये सीट अच्छा, बिल्कुल खाली रह जाएगी? देखिए अराइवल जब नहीं देते ना, तो सपोज जी एचएमसी मैम। में किसी ने अराइवल नहीं दिया तो ये स्लॉट वेकेंट हो जी गया, मैम। लेकिन ये जी किसके लिए मैम। होगा? ये लेफ्ट ओवर्स के लिए होगा। लेफ्ट ओवर का मतलब ओके ये मैम। है कि उसने सरेंडर कर दिया गिवन टाइम में, उसने जो है या तो सेकंड प्रोविजनल स्लॉट एलोकेशन में सरेंडर कर दिया विद इन 12 आवर्स, या तो उसने नो इंटरेस्ट का ऑप्शन शो कर दिया, तो ये सब लेफ्ट ओवर्स में चले जाएंगे। ओके मैम। मैम लेकिन अगर उसने फर्स्ट में सरेंडर कर दिया तो इसकी रिशफलिंग होगी, ये कंफर्म है? जी बिल्कुल। क्योंकि लेफ्ट ओवर तो एनेस्थीसिया में नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसी तरह हमारे मैम। पास स्लॉट्स बहुत ज्यादा हैं। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके। डॉक्टर जैन एहसान, जैन एहसान। डॉक्टर खान, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मैम मैंने ये पूछना है कि अगर लेट सपोज एक बंदा सर्जिकल स्पेशलिटी में जाता है ग्रुप ए में, तो जी अ, अभी तो ये सीपीएसपी ने चेंजेस किए कि जो ऑर्थोपेडिक ट्रामा और न्यूरो सर्जरी में जाता है तो 1 साल बाद वो करेगा। एग्जैक्टली तो जो पिछले साल की जुलाई इंडक्शन है वो भी जी अगले साल 2024 में हमारे साथ मूव करेगा जी ऑर्थोपेडिक बिल्कुल। ट्रामा और न्यूरो सर्जरी में। तो जी जी फिर इन बिल्कुल। दोनों बैचेस के मेरिट किस तरह बनेंगी और सीट्स किस तरह फिर होंगी? ये सीट ज्यादा जी होंगी, कम होंगी, क्या तरीका बिल्कुल होगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। ये अंडर प्रोसेस है अभी, जितनी भी इसमें सीपीएसपी की तरफ से कोई हमें पॉलिसी नहीं कम्युनिकेट हुई है, और हमने सीपीएसपी में बात भी की हुई है, लेकिन काउंसिल की मीटिंग इस सिलसिले में चल रही है, क्योंकि दोनों बैचेस एक जगह आ जाएंगे, तो कौन जी जी। पहले स्लॉट लेगा और कौन बाद में स्लॉट लेगा, इट इज येट टू बी डिसाइडेड। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज सीपीएसपी की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं है। थैंक यू मैडम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जी ग्रुप ए और बी का क्या चक्कर है? ये सिर्फ केपी में है ना? सीपीएसपी के रूल्स तो पूरे पाकिस्तान के लिए होने चाहिए। पंजाब में कोई इस तरह का कंसेप्ट नहीं है कि आप अभी एक ग्रुप ए में चले जाए फिर बाद में आपको उधर ऑर्थोपेडिक ट्रामा में सीट्स नहीं मिलते तो आप यूरोलॉजी में चला जाए, जो किसी को पसंद भी होगा किसी को नहीं होगा। तो ये जी डायरेक्ट इंडक्शन क्यों इस तरह पॉसिबल नहीं है सब स्पेशलिटी में?
फर्स्ट उससे देखिए ये तो ऐसी बात है ना कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर आपका एक माइंड बना हुआ है, यू आर 100% राइट कि आपने ऑर्थो में जाना है तो आप यूरोलॉजी में क्यों जाएं। लेकिन अब ये सीपीएसपी की पॉलिसी है। ये पहले होता था कि वो जी पहले से ही ऑर्थोपेडिक अलॉट कर देते थे और फिर जब 2 साल खत्म हो जाते थे वो डायरेक्टली ऑर्थोपेडिक में चले जाते थे। बट इट इज नॉट लाइक दैट। सीपीएसपी के रूल्स जो हैं अब चेंज हो चुके हैं, उनकी पॉलिसी चेंज हो चुकी है। वो कहते हैं कि पहले से ही हम जो है ग्रुप ए अलॉट कर दें। उनका मकसद ये होता है कि जब ग्रुप ए आपको अलॉट हो जाता है तो आप ग्रुप ए की रोटेशन कंप्लीट कर लें एंड लेटर ऑन फिर आपको एज पर योर मेरिट या तो आपको ऑर्थो लेना होगा या आपको यूरोलॉजी लेनी होगी। अगर आप टॉप मेरिट वाले हैं यू विल बी चूजर कि आप अपनी मर्जी से ले लें। लेकिन जो आप लो मेरिट वाले हैं तो फिर यू हैव टू थिंक अबाउट ऑप्शन 2 and 3 of the leftover slots. तो मैम अगर ये सीपीएसपी की पॉलिसी है तो पंजाब में अभी जो करंट इंडक्शन है वो भी इसी सिनेरियो पे जा रहा है, उधर कोई ग्रुप का कंसेप्ट नहीं है। पंजाब का आई कैन नॉट सी एनीथिंग कि उनका क्या प्रोसीजर है, बट हमारी और सीपीएसपी की पॉलिसी बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। एंड इस पे एट द मोमेंट यू कैन राइट टू सीपीएसपी, आप बिल्कुल ईमेल कर लें, उनको बता दें कि पंजाब में ये फॉलो नहीं हो रही है, यू हैव फुल राइट, बट एट द मोमेंट इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, थैंक यू। ओके। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करें? मैम मैं महर बात कर रही हूँ। जी 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 मैं महर। डेंटिस्ट्री कैंडिडेट हूँ मैम। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि मैम एफआईडी की इस दफा की डेंटिस्ट्री स्लॉट्स हैं पीजीएमआई के थ्रू एफिलिएटेड है एफआईडी सीएमएच? यस बिल्कुल, हमारे पास एफआईडी की स्लॉट्स हैं और जो स्लॉट तो की जो डिटेल है वो अभी हम थोड़ी देर में वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। ओके मैम, अगर एफआईडी के अपने थ्रू इंटरव्यू हो और वो एनओसी लेकर आपके पास आए तो क्या पीजीएमआई उसको एक्सेप्ट करेगी? मैम ये पूछना चाह रही थी। देखिए एनओसी की बहुत क्लियर कट पॉलिसी है कि अगर हमारे अपने जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स के स्लॉट्स खत्म हो जाते हैं तो हम एनओसी एक्सेप्ट करते हैं और वो भी एज पर मेरिट एक्सेप्ट होती है। ये नहीं कि अगर आपका मेरिट 2 है और आप एनओसी ले आए तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज यू आर वेरी लो इन मेरिट। मेरिट अगर 15 में हो, लाइक मेरिट टॉप 15 में हो तब भी एनओसी एक्सेप्ट होती है? लाइक अगर पीजीएमआई के स्लॉट के अंदर टॉप 15 में मेरिट हो, अगर 15 मेरिट नंबर पे हमारे सारे स्लॉट्स फिल हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ डेंटिस्ट्री स्लॉट्स दिस टाइम, तो अगर आप 15 पे हैं तो आपकी एनओसी एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास 15 मेरिट नंबर पे बहुत सारे स्लॉट्स होंगे, 60 स्लॉट्स उस वक्त अवेलेबल होंगे, तो उसको आप उनमें ही से आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो मैम अगर आपको आपकी पसंद की स्पेशलिटी नहीं मिल रही तो फिर मैम क्या करना पड़ेगा? लाइक अगर जैसे मैं ऑपरेटिव ऑप्ट करना चाह रही हूँ और अगर मुझे 15 पे ऑपरेटिव नहीं मिल रही पेशावर के अंदर तो मैम मुझे एनओसी पे मुझे चाहिए होगी, तो मैम उसके लिए मैं क्या करूँगी? तो फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस तो पहले दे देना। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर ऑफ कोर्स आप लेफ्ट ओवर्स में चली जाएंगी और लेफ्ट ठीक ओवर्स हो की तो गया, फिर एनओसी अलाउड होती है। तो दिस इज वेरी सही। सिंपल, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकली सोचें ना तो ठीक। अभी जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपके पास ऑपरेटिव के सारे यूनिट्स नजर आ रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट सफिशिएंट स्लॉट्स इन डेंटिस्ट्री दिस टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट लाइकली आपको मिल भी जाएगा क्योंकि 15 अगर थैंक यू मेरिट है। सो मच मैम, ओके जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स। वकार हुसैन, यासिर सरदार, बुशरा खान। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। नाम मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनके पास एग्जामिशन सर्टिफिकेट है वी एमआरसीपी, दे आर ओनली एलिजिबल फॉर जनरल मेडिसिन स्लॉट्स, वो और सारों में 0 लिखेंगे? yes they can opt for specialty too, but you need to have CPSP criteria at hand for this exemption because ये आप CPSP से अगर कंसल्ट कर लें that would be a better option क्योंकि इस तरह का केस हमारे पास I don't think so कि है पहले आया है और आप प्लीज कंफर्म कर लें CPSP से, ऐसा ना हो कि आपको स्पेशलिटी अलॉट हो जाए तो फिर लेटर ऑन मसला हो। You have sufficient time till Friday. You can come to CPSP and you can even email them
और आप ये प्लीज कंफर्म कर लें। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर आजम खान। हेलो, जी डॉक्टर आजम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला ये है कि सपोज मुझे जनरल सर्जरी में मेरी इंडक्शन हो जाती है, तो जी। इज इट पॉसिबल कि मैं उससे फिर स्पेशलिटी में जा सकता हूँ? नो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हर चीज जो है स्टेप वाइज जाती है। आप स्टेप 1 पे अगर आपको जनरल सर्जरी मिल जाती है तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप जो है उसको स्पेशलिटी में चेंज कर लें। सीपीएसपी शायद आपको अलाउ कर दे विद पेनल्टी। वो फिर आप पे 1 ईयर की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की पेनल्टी लगाते हैं। और पीजीएमआई तो अलाउ नहीं करती। फिर ये है कि आपको पीजीएमआई से रिजाइन करना पड़ेगा और फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं यू आर अलाउड टू गो विद सीपीएसपी। और सीपीएसपी की तरफ से पेनल्टी होगी, बट पीजीएमआई अलाउ नहीं करती। एक दफा आपने जनरल सेलेक्ट कर ली तो स्पेशलिटी आपको नहीं मिलेगी। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज मैं स्पेशलिटी सेलेक्ट करता हूँ पहले, तो जी जी उसमें या ए या बी सेलेक्ट करना होगा। जी तो जी अगर मैं पहले ए सेलेक्ट करता हूँ, उसके लिए प्रेफरेंसेस देता हूँ, तो जी। उसके बाद बी के लिए भी प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, दिस इज ऑटोमेटिकली। जब आपने ग्रुप ए सिलेक्ट कर लिया जैसे, और आपने नीचे प्रेफरेंसेस दे दी अपनी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चॉइस ग्रुप ए है। अगर ग्रुप ए में आपका मेरिट फॉल करेगा तो ग्रुप ए मिल जाएगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको ग्रुप बी दे देगा। और मैम उसके बाद अगर जनरल सर्जरी मैंने सेलेक्ट, मतलब दोनों में ना हो, तो उसके बाद जनरल सर्जरी में मिलेगा? हाँ, वो आपकी प्रेफरेंस नंबर है। आपने अगर स्पेशलिटी में पहले प्रेफरेंसेस दिए हैं, सपोज आपने 1 2 3 4 5 आपने स्पेशलिटी में दिया है और जनरल सर्जरी में आपने 7 8 9 10 दिया है, तो जहां आपका मेरिट फॉल करेगा वहां पे आपको या स्पेशलिटी मिल जाएगी या जनरल मिल जाएगी। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। ओके। डॉक्टर अभी एक डॉक्टर मंजूर खान। जी डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा मतलब टॉप उसमें है, टॉप 10 या टॉप 20 में, उसको स्पेशलिटी में जाना है, मतलब जी कंफर्म जी स्पेशलिटी में जाना है, तो उसको पहले जी जी। स्पेशलिटी प्रेफरेंस फिल करने पड़ेंगे या 2 ईयर जो जनरल सर्जरी है या 1 ईयर जनरल सर्जरी है उसको पहले प्रेफरेंस फिल करने पड़ेंगे? एग्जैक्टली उसको अपनी स्पेशलिटी पहले फिल करनी होगी। अगर उन्होंने जाना ही स्पेशलिटी में है, आपने जनरल में जाना ही नहीं है, तो जी जारी बात है आपने सपोज केटीएच का यूनिट ए है, उसमें आपने स्पेशलिटी सिलेक्ट कर ली, उसको आपने 1 लिख दिया, एचएमसी को 2 लिख दिया, एलआरएच को 3 लिख दिया। और अगर आपने जनरल में जाना है तो उसको 4 5 6 कर दो एज पर योर चॉइस। हाँ, लेकिन मैडम ये जो 2 ईयर या 1 ईयर जो जनरल सर्जरी है, तो ये खुद ब खुद ये पीजीएमआई फिर देंगी फॉर एग्जांपल? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कर। मैडम ये जो फिर जनरल सर्जरी है 1 ईयर या 2 ईयर जो जनरल सर्जरी है, अगर आर्थो लेंगे तो 1 ईयर होगा जनरल सर्जरी, अगर प्लास्टिक यूरोलॉजी है तो उसमें 2 ईयर जनरल सर्जरी है। जी तो जी अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल। सब स्पेशलिटी मतलब 1 2 3 फिल कर दूं, एचएमसी जी या केटीएच या एलआरएच, उसमें जी मैं जी जनरल सर्जरी फिल ना कर दूं, तो ये खुद जी। ब खुद ये फिर जनरल सर्जरी देंगे, मतलब 2 ईयर एचएमसी में जो सब हाँ, 2 इयर्स प्री स्पेशलिटी में फिल आईएमएम की करें? बात कर रहे हैं। हाँ मैं जी समझ जी गई, 2 इयर्स प्री आईएमएम जनरल सर्जरी की बात कर रहे हैं ना आप। जी जी जी। हाँ, वो हम पीजीएमआई आपको खुद देगी। वो फिर हमारी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 2 इयर्स बाद जो है हम आपको या तो ग्रुप ए दे देंगे में जो आपका मेरिट होगा वो मिल जाएगा, या फिर ग्रुप बी में जो आपका मेरिट है वो मिल जाएगा। नहीं नहीं लेकिन मैडम, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर प्रेफरेंस फिल कर दूं सब स्पेशलिटी का, केटीएच जी मैंने जी फिल की है 1 2 3 में, और मैं जी जनरल जी सर्जरी का बिल्कुल उसमें जीरो, प्रेफरेंस में 0 लिख दूं, तो ओके ये जो पहले 2 इयर्स है ये वही केटीएच में ही देंगे या कोई और हॉस्पिटल एग्जैक्टली। में? नहीं 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 नहीं, जहां आपने लिखा है प्रेफरेंस वहीं मिलेगी आपको। जनरल सर्जरी की प्री आईएमएम 2 इयर्स ट्रेनिंग भी वहीं मिलेगी,
और स्पेशलिटी जो है वो फिर आपको एज पर योर मेरिट मिलेगी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। ओके। वसीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आवाज आ रही है वालेकुम मेरी? सलाम। जी जी डॉक्टर वसीम। जी जी मैडम, मैंने पूछना था कि जिन हम लोगों ने तो मेडिसिन में पार्ट 1 दिया है और इंडक्शन दी, तो हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में प्रेफरेंस डाल सकते हैं? पार्ट 1 तो हाँ, हमने नहीं अगर दिया आपने अगर जाना है तो कम्युनिटी मेडिसिन वाले जो हैं, अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो उसमें किसी ने अगर पार्ट 1 मेडिसिन एंड अलाइड में किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल हैं एज पर सीपीएसपी क्राइटेरिया टू गो इनटू कम्युनिटी मेडिसिन। अच्छा अच्छा मैडम, मतलब दोनों दे सकते हैं, मेडिसिन और कम्युनिटी हाँ मेडिसिन बिल्कुल। दोनों? आप सीपीएसपी की जो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको जो है बुकलेट दिखा देती हूँ सीपीएसपी डीएनआरपी की, तो इट इज वेरी सही है, क्लियर। आप खैर उनकी वेबसाइट पे देख लें, सही है उसमें मैडम। बहुत क्लियरली मेंशन्ड है एंड वेरी ओके केयरफुली मैडम। सिलेक्ट। आपने जाना है तो यस, नहीं जी जाना तो जी। ठीक है। जी जी जी, थैंक यू मैम। दूसरा क्वेश्चन है मैडम के ये जो जी अनइनहेबिटेड स्पेशलिटीज है लाइक एनेस्थीसिया और इमरजेंसी मेडिसिन, तो इनकी जो स्टिपेंड है वो ज्यादा है रियल में ये आम स्पेशलिटी से, हाँ जी, और एक्स्ट्रा कितना ज्यादा अलाउंस है? मिलता है। एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है वो फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड करती है। इट जी वेरीज बट एज पर प्रेजेंट पॉलिसी जो एक्स्ट्रा अलाउंस है दैट इज अराउंड 25 to 30,000 बट अच्छा इट मैडम। माइट वेरी। दिस इज ओनली फॉर अनइनहेबिटेड स्पेशलिटीज। अच्छा ठीक है मैम, और लास्ट क्वेश्चन ये है मैडम के जो फर्ज करें मैंने जनरल मेडिसिन में जाना है, केटीएच के सारे मैं वार्ड्स फेल करता हूँ और जी उसके बाद मैं स्पेशलिटी में भी केटीएच फेल कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे जनरल में सीट नहीं मिलती तो उसके बाद अगर मैं स्पेशलिटी सेलेक्ट मैं केटीएच में जी स्पेशलिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ उसके बाद हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अकॉर्डिंग कर टू सकते हैं। वो उसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा आपकी जहां अच्छा मर्जी है, ठीक, आपने अगर केटीएच में जनरल मेडिसिन में जाना है तो आप 1 2 3 लिख दें, और ठीक अगर है आप स्पेशलिटी में जाना है तो जहाँ पे स्पेशलिटी में आपको मिलेगा आपकी प्रेफरेंस या ठीक है मेरिट मैच कर जाएगा तो वहां आपको स्लॉट मिल जी। जाएगा, और बाकी सारी प्रेफरेंसेस जो है वो फिर निल हो जाएंगी। ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू। ओके। आसमा साजिद, फातिमा बतूल, जो भी अवेलेबल हैं प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। टाइम बहुत शॉर्ट है, बी वेरी प्रिसाइज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कौन? फातिमा बतूल। जी जी बोले। मैम मैंने ये पूछना है, मैंने आर्म स्पाउस कोटा पे अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे हमें टोटल सीट्स जस्ट 7 बताई हुई हैं, लेकिन ये कि हमारे कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हैं, मेडिसिन में भी हैं, सर्जरी में भी हैं, गायनी में भी हैं, एनेस्थीसिया रेडियोलॉजी में भी हैं, तो जी हमें सीट्स कैसे अलॉट की जाएगी? में कंबाइंड है, स्पेशलिटी वाइज डिवाइड नहीं है। आपको मेरी आवाज, ये काइंडली वसीम अब्बास अपना माइक म्यूट कर लें। फातिमा, जी जी। कैन यू हेयर मी? फातिमा बतूल, फातिमा जी, ऐसा है कि जो आर्मी स्पाउस कोटा है दिस इज नॉट स्पेशलिटी डिफाइंड। ये नहीं है ठीक कि है। अगर आपके सपोज जितने भी स्लॉट्स हैं उसमें एक स्लॉट सर्जरी का होगा, एक मेडिसिन का होगा, एक गायनी का होगा। दिस इज ऑल योर मेरिट एज पर पॉलिसी। ठीक है। और मैम मेरे 1 2 क्वेश्चंस और थे जी कि हमें यहाँ पे आर्मी स्पाउस कोटा पे अगर सीट मिल जाती है और हमारे हस्बैंड जो है वो 1 साल बाद मूव कर जाते हैं, तो जी हमें उस जगह पर अगर हमें सीट मिल जाएगी वहां पे, या वहां पर सीएमएच का होना जरूरी है? ऐसा है कि जिनकी ट्रांसफर केसेस होते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इधर ही अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर लें, ठीक, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पीजीएमआई के स्टाइपेंडरी स्लॉट से रिजाइन करके जहां आप जाना चाहते हैं, सीएमएच पिंडी है या वेयर एवर यू वांट टू ज्वाइन, उनके स्टाइपेंड पे आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर लें। ये 2 ऑप्शंस हैं। और मैम सीएमएच के अलावा भी वहां पे कोई हॉस्पिटल हो तो हम ज्वाइन तो कर सकते हैं ना, अगर वो हमें एनओसी दे बिल्कुल देते हैं? बिल्कुल सीपीएसपी रिकॉग्नाइज्ड हो, बट यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम पीजीएमआई।
तो आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू कंटिन्यू योर ट्रेनिंग। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है जस्ट लास्ट। मैम, जी। अगर हम स्पेशलिटी चूज, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी स्पेशलिटी में सीट आ जाए, तो हम स्पेशलिटी जी। को पहले प्रेफर करेंगे, जिस तरह हमारी मेडिसिन है, ग्रुप डी है या ए है, वो हमने कर लिया। लेकिन जी। हमें थोड़ा सा शक होता है कि क्या पता हमें स्पेशलिटी में सीट मिलेगी या नहीं, हो सकता है कि हमें बाद में जाके जनरल में भी मिल जाए। तो हम स्पेशलिटी की सारी प्रेफरेंसेस दे के नंबर लिख के, तो फिर हम जनरल मेडिसिन की प्रेफरेंसेस के नंबर लिखेंगे या वहां पर जीरो लिखें? नहीं, आपने अगर जीरो लिख दिया जनरल मेडिसिन में, अगर आपने जीरो लिख दिया तो आपको नहीं मिलेगा यानी कि। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मेरिट बहुत लो है और आपको स्पेशलिटी में नहीं मिलेगा और आपके पास ऑप्शन बी जनरल मेडिसिन है, तो आप जनरल मेडिसिन की प्रेफरेंसेस भी फिल कर लें, क्योंकि जहां आपने जीरो लिख दिया तो वो आपको नहीं मिलेगा स्लॉट। ठीक है, मतलब हम जिस तरह से जाना चाहते हैं, हम जिस तरह से नंबर देंगे हमें वैसी मिलेगी स्लॉट। Exactly. आपको जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपका मेरिट और आपकी प्रेफरेंसेस कोलाइड करेंगी या मैच करेंगी, वो आपको स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। यस मैम, ये मैंने मैडम क्वेश्चन करना था कि फर्स्ट लिस्ट जब फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा तो उसकी कब कितनी देर बाद अप्रोक्सीमेटली लगेगी? सैटरडे मॉर्निंग इंशाल्लाह। ओके मैडम। जी, सैटरडे को इंशाल्लाह। ओके मैडम। सेकंड क्वेश्चन मैडम मेरा ये है कि मैडम ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, इसके लिए अथॉरिटी कौन है मैडम? कहाँ से इसकी सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है मुझे? कौन सी? सॉरी, एक्सचेंज प्रोग्राम में। देखिए, ये आप इस वेबिनार का टॉपिक नहीं है, आप सीपीएसपी से कंसल्ट कर लें। अगर आपने प्रेफरेंसेस से रिलेटेड कुछ पूछना है तो यस, यू आर अलाउड। सही है मैडम। मैडम लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैडम अगर मैं जनरल मेडिसिन ऑप्ट करता हूँ और 2 इयर्स के बाद मुझे AKU में मिसाल के तौर पे स्पेशलिटी में स्लॉट मिल जाती है, तो मैं यहाँ से छोड़ सकता हूँ या नहीं? आप बिल्कुल PGMI रिजाइन करके आप जहाँ जाना जा सकते हैं, लेकिन PGMI आपको आपके लिए स्पेशलिटी में कन्वर्ट नहीं करेगी। बेशक CPSP आपको जनरल से स्पेशलिटी में कन्वर्ट कर दे, बट विद पेनल्टी। लेकिन PGMI आपके लिए 1 ईयर है। अब बस वो उन पे डिपेंड करता है, कभी वो 9 मंथ लगा देते हैं एंड इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। ठीक है मैडम, थैंक यू। वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम पूछना ये था कि जो ग्रीवेंस कमेटी में जो डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसी थी, लेट्स सपोज अगर PMDC रजिस्ट्रेशन और डिग्री की रेसिपिएंट हमने जमा करवाए थे, तो कमेटी में ग्रीवेंस कमेटी में ये तय हुआ था कि ये आपको अराइवल से पहले सबमिट करवाने पड़ेंगे, खासकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लेट्स सपोज अगर किसी की डिग्री नहीं आई हुई थी तो वो उसने रेसिपिएंट जमा करवाया, अगर किसी की PMDC एक्सपायर हो तो वो फिर अपनी जो न्यू PMDC वो फॉर्म आई तो वो सबमिट तो वो कब सबमिट करवानी पड़ती है? उसकी कोई डेट है या कोई किससे कांटेक्ट कर ले? as soon as possible। नहीं तो मैडम अगर लेट्स सपोज अगर कोई, अब तो ये एलिजिबल है जो भी मतलब कैंडिडेट है ना, यू आर एलिजिबल, एग्जैक्टली। उसका तो मेरिट लिस्ट में नाम भी आया है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो कब सबमिट करवाने पड़ते हैं? फिर PGMI से कांटेक्ट करके? जी, इट इज बेटर कि आप उसको अराइवल रिपोर्ट के साथ सबमिट करा दें, क्योंकि आपकी स्टाइपेंड उस वक्त तक रिलीज नहीं होगी जब तक कि आप हमें अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको जब भी लाएंगे तो अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगी, और बट यू हैव टू प्रोवाइड योर डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीवेंसेस कमेटी ने कंडीशनली अलाउ किया था बिकॉज आपने अप्लाई किया हुआ था, और अक्सर जो AJK की यूनिवर्सिटीज हैं या पंजाब की हैं, दे टेक टाइम इन इशूइंग द डिग्री, तो उन्होंने प्रोविजनली अलाउ किया हुआ है। सही, तो ये अराइवल के साथ सबमिट करवाने का इसका सोल्यूशन यही है? आपके पास अगर अभी भी मौजूद है डिग्री तो यू कैन कम टू PGMI एंड यू कैन सबमिट इट। सही है, थैंक यू मैडम। ओके जी। मुनीबा कुदूस। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी में जाना चाहता है और मेरिट यूज करना चाहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो स्लॉट नहीं मिलती, या फिर अभी तो हमें नहीं पता ना कि मेरिट किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो सिर्फ कोई अयूब की यूनिवर्सिटी मेडिकल है और ग्रुप B लेती है ना, और उसका वो मेरिट नहीं बना तो वो लेफ्ट ओवर में चला जाएगा। तो या फिर जब अयूब में कोई रिजाइन करें
और या फिर नए स्लॉट हो तो फिर वो मिलेगा, तो इसमें कितना टाइम एग्जैक्टली लगेगा? तो इसमें तो देखिए ये तो टाइम जो है वी विल अनाउंस इट ऑन वेबसाइट, एवरीथिंग विल बी क्लियरली रिटन। तो जब लोग अराइवल नहीं देंगे, जब प्लेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा, मोस्ट लाइकली 5 जुलाई या 10 जुलाई तक हो जाएगा। तो अगर किसी ने अराइवल ना दिया आईयू में, तो वो स्लॉट वेकेंट क्लियर हो जाएगा और वो सिर्फ लेफ्ट ओवर्स के लिए ही होगा, और लेफ्ट ओवर्स में भी वो मेरिट वाइज एलोकेशन होगी उनकी। मतलब कि जुलाई अगस्त से लेफ्ट ओवर से तो भी ज्वाइन कर लेंगे। सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैडम मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ये है कि अगर 10 जुलाई तक टाइम है ना, और फिर वो जी अनाउंस हो जाएंगे, तो वीक और 2 वीक्स जो है वो जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स है ना, और उनको लेट सपोज अगर वो स्लॉट मिल जाती है तो वो अगस्त से वो भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, या फिर इसमें कितना टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने या फिर हाँ, देखिए कैसे लेफ्ट कितना ओवर्स टाइम जो है लगेगा? ना, अगर हमारे पास स्टाइपेंडी स्लॉट्स हुए, मतलब पेड स्लॉट्स हुए, तो हम फिर लेफ्ट ओवर्स को वो जो स्लॉट्स वेकेंट हुए हैं वो देंगे। बट ये कंफर्म नहीं है कि आप अगर लेफ्ट ओवर में हैं तो वो स्लॉट अगर वेकेंट हुआ है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक तो उस पे मेरिट वाइज एलोकेशन होगी, और दूसरा हम स्टाइपेंडी स्लॉट्स के मुताबिक ही एलोकेशन करेंगे। तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। तैयबा खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैंने ये पूछना था कि ये जो आप कह रही हैं ना कि सेकंड मेरिट लिस्ट में न्यूली रिकॉग्नाइज्ड यूनिट्स अगर आ जाते हैं तो उन पे फिर मेरिट फॉलो नहीं होगा? नहीं, उस पे हमारी पॉलिसी ये है कि एक दफा जब पोर्टल ओपन हो जाता है, तो अगर लेटर ऑन कोई स्लॉट्स हमें आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवर्स के लिए होते हैं। दिस इज एज पर प्रीवियस पॉलिसी एंड एज पर प्रेजेंट पॉलिसी। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बताया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब लग जाती है तो उसमें या तो आपको सरेंडर करना होता है या फिर स्लॉट अवेल करना होता है, तो स्लॉट अवेल करने वालों को भी कुछ करना होता है या बस वो लिस्ट में उनका नाम आ गया तो वो ऑटोमेटिकली, अगर कुछ उन्होंने भी नहीं सरेंडर करना। नहीं किया तो? आपने अगर अच्छा सरेंडर नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो स्लॉट आपको पसंद है एंड दैट इज द फाइनल स्लॉट एलोकेशन। अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, उसमें आप सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद यू डू नॉट हैव एनी टाइम। उसके बाद अगर आपने सरेंडर किया तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर स्लॉट इन दिस सेशन एंड इन द नेक्स्ट सेशन। तो अगर आपको ओके मैम। पसंद है, डू नॉट डू एनीथिंग, अगर वो स्लॉट अगर आपको पसंद है तो। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि किसी किसी हॉस्पिटल में मतलब मोर देन वन सुपरवाइजर भी होते हैं ना, तो वहां पे फिर स्लॉट एलोकेशन कैसे होती है? लाइक आपको सुपरवाइजर कैसे अलॉट होते हैं? अगर किसी यूनिट में 2-3 सुपरवाइजर्स हैं, पहले तो ये जुरिस्डिक्शन है एसोसिएट डीन की कि वो किस तरह से किस सुपरवाइजर को कौन सा ट्रेनिंग अलॉट करते हैं। एंड दूसरी बात इसमें जो आती है वो आरटीएमसी की होती है। कुछ सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स को ही सुपरवाइज कर सकते हैं। जब वो लॉक लग जाता है आरटीएमसी का तो उस पर मजीद ट्रेनिंग्स नहीं आ सकते एंड ऑटोमेटिकली उस यूनिट में मौजूद और सुपरवाइजर्स के पास आपको फिर जाना होगा। तो it all depends upon hospital administration and CPSP criteria. ओके मैम। एंड मैम ईद की वेकेशंस भी आ रही हैं आगे ट्यूसडे से ना, तो उससे जी पहले पहले हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कहाँ पे स्लॉट एलोकेशन हो रही है? जी इंशाल्लाह उससे पहले कंफर्म हो जाएगा, बट इट विल बी ओनली स्लॉट एलोकेशन, ओके मैम। नॉट द प्लेसमेंट ऑर्डर। ओके ओके। और मैम प्लेसमेंट ऑर्डर फिर जैसे अराइवल की बात की गई है कि 1 से 5 तक देना है, तो इस दौरान हमें प्लेसमेंट ऑर्डर मिल जाएगा? वो देखिए, अब ईद हॉलीडेज जैसे ही खत्म होंगी, फर्स्ट वर्किंग डे पे वी विल प्लान आउट एंड अकॉर्डिंगली सब कुछ वेबसाइट पे हो जाएगा। जो प्लेसमेंट ऑर्डर जब इशू होता है उसमें क्लियरली डेट्स मेंशन होती हैं कि आपने किस डेट से किस डेट तक अराइवल देना होता है। मोस्ट लाइकली या तो 5 जुलाई होगा या 10 जुलाई होगा, तो वो उस पे क्लियरली मेंशन्ड होगा। डू नॉट वरी, अभी से आप बिल्कुल वो ना करें। प्लेसमेंट ऑर्डर की स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड कर लें जब एक दफा आ जाए तो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। आलिया। आलिया। सबा माहम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर सबा। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपने बोला कि अस्सलाम सेकंड वालेकुम। मेरिट
सेकंड मेरिट लिस्ट में शफलिंग हो जाएगी, सीट्स की शफलिंग हो जाएगी, मतलब जो निकल जाएंगे उसके बाद जो भी होगा तो वो शफलिंग जब होगी और सीट जब वैकेंट होंगे तो वो रेंडमली किसी को भी मिलेंगे, या उसमें भी जैसे जिस पर्सन ने जैसे अपनी प्रेफरेंस दी हुई है मतलब उसके मुताबिक ही उनको ऑफर की जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसके मुताबिक ही प्रेफरेंसेस और मेरिट के मुताबिक ही उनकी रीशफलिंग होगी। रैंडम रीशफलिंग कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं करता। अच्छा, बस मैम यही क्वेश्चन करना था। ओके, आलिया, आलिया आपने कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी जी डॉक्टर आलिया बोले। अस्सलाम वालेकुम। चूंकि मैं ना बहुत पुरानी ग्रेजुएट हूँ, 10 ईयर मेरा डिस्टेंस है, मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि मैंने मेडिसिन में दिया था तो मेरा मुझे जनरल मेडिसिन और स्पेशलिटी के ग्रुप ए बी ज़रा आप फिर से एक दफ़ा रिपीट कर दें ताकि मैं सही से अंडरस्टैंड कर सकूँ। आप क्या चाह रही है कि मैं प्रेफरेंसेस रिपीट करूं कि मैं हाँ, आप ग्रुप ए मैं और बी? चूंकि एबटाबाद की रिहायशी हूँ और मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑप्ट कर सकती हूँ और स्पेशलिटी को प्लस जर्नल को, क्योंकि मैं मेरिट में शायद डिपेंड करता है कि 292 शायद नंबर पे हूँ, तो उस हिसाब से मैं स्पेशलिटी को करते करते जर्नल को कैसे ऑप्ट करूँ या डायरेक्ट जर्नल ऑप्ट करूँ। तो मुझे बस मेडिसिन का क्लियर दोबारा बता दें किस किस तरह ऑप्ट करना है। ऐसा है डॉक्टर आलिया, दिस इज अ लेंथी प्रोसीजर और इस वेबिनार का जो रिकॉर्डेड सेशन है दैट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ऑन यूट्यूब एंड ऑन फेसबुक पेज। आप इस वेबिनार का रिकॉर्डेड वो देख लें, बिकॉज इस तरह से मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको नहीं समझा सकती। आई हैव टू अगेन गो टू द प्रेफरेंसेस पोर्टल विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज और लोगों के क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो आप रिकॉर्डेड वेबिनार प्लीज देख लें। चले, ओके, थैंक यू। ओके जी। ओके। रूबा गुल, रूबा गुल। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने पूछना था कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में विद इन ड्यू टाइम हम सरेंडर कर ले सीट तो फिर हम लेफ्ट ओवर में आ जाएंगे और बाद में अगर हमें सीट ऑफर हो गई मेरिट के हिसाब से जी तो फिर मैम हमारे साथ ऑप्शन होगा सीट सरेंडर का या नहीं, बस वही फिर हमें करना होगा? नहीं, उसके बाद फिर आपने फाइनल करना होगा। जब लेफ्ट ओवर में आप चले जाते हैं तो उसके बाद फिर जो आपको अगर स्लॉट मिलता है और अगर हमारे पास पेड स्लॉट्स होते हैं तो उसके मिलने के बाद कोई सरेंडर का चांस नहीं होता। बिकॉज देखिए प्रोसेस काफी आगे तक जा चुका होता है। सीपीएसपी का आरटीएमसी पोर्टल बंद होने लगता है उस टाइम, तो वी कैन नॉट मेक इट कि हम सारी एक्सरसाइज दोबारा करें, वो हमने जल्दी जल्दी फिनिश करना होता है। तो मैम फिर हम वो स्पेशलिटीज या वो हॉस्पिटल जहाँ पे हमें नहीं करना तो वो पहले से ही ना लिखे उसमें, क्योंकि अगर लेफ्ट ओवर्स में हमें उसमें सीट मिल गई तो फिर तो सरेंडर हम नहीं कर सकते। तो आप को फिर ये वेबसाइट पे सब कुछ क्लियरली आ जाएगा और दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन कि लेफ्ट ओवर के को एंटरटेन किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्टाइपेंडी स्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर आप सरेंडर करें भी तो सोच समझ के करें और अच्छी तरह से अपनी प्रेफरेंसेस पढ़ लें, सॉरी देख लें और अपडेट 6 को आप रीड कर लें। जी बस थैंक यू। ओके, वाकिफ खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी जी मैम मुझे ये नॉट इंटरेस्टेड का समझ सही नहीं आया। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 हॉस्पिटल प्रेफरेंसेस में चूज करता हूँ केटीएच, एलआरएच और एचएमसी और फर्स्ट जी मेरिट लिस्ट में उनमें से मुझे कोई सीट नहीं मिलता, देन आई विल वेट फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट। और अगर यस सेकंड में भी नहीं मिलता तो फिर जी उसमें से मैंने नॉट इंटरेस्टेड चूज करना है या नहीं, मैंने कुछ नहीं करना? नहीं, आपने फिर कुछ नहीं करना, लेकिन नॉट इंटरेस्ट का ऑप्शन उसके लिए होता है जिसको कोई स्लॉट नहीं मिलता और उसको लगता है कि जी अभी सेकंड स्लॉट एलोकेशन में डे खान का कोई स्लॉट में भी विकेट हो जाए, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्लॉट। तो आप उसमें नॉट इंटरेस्ट का ऑप्शन दे देते हैं एंड देन यू एक्सक्लूड योरसेल्फ फ्रॉम द स्लॉट एलोकेशन प्रोसेस। और अगर मैंने डीआई खान के प्रेफरेंसेस में 0 डाला है तो मुझे तो डीआई खान में फिर सीट नहीं मिलेगा ना? नहीं, फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जहां आपने जीरो अच्छा, अगर लिखा मैंने है
अगर जी, आपने अगर मैंने लिखा हुआ सिर्फ है 3 हॉस्पिटल जी 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 बोले, आप बोले। अगर मैंने सिर्फ 3 हॉस्पिटल चूज किए प्रेफरेंसेस में और जी सेकंड मेरिट लिस्ट में भी मुझे सीट नहीं मिला, तो उस टाइम मैंने नॉट इंटरेस्टेड चूज करना है या नहीं करना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, लो मेरिट लिस्ट में से फिर मुझे कोई सीट नहीं मिलेगा उसमें से? नहीं नहीं, बिल्कुल वो आप देखें, आप अपने डैशबोर्ड को भी क्लियरली देखते रहें और अपडेट 6 को जरा गौर से पढ़ लें। वो मैंने पढ़ा है, लेकिन वो मुझे उसमें से लिखा समझ था नहीं ना आ रही कि लो मेरिट वाली सीट्स। जी, लो मेरिट वाली सीट्स जो हैं, जो सेकंड स्लॉट एलोकेशन में होती हैं। जी जी, डॉक्टर अरूबा, हेलो डॉक्टर अरूबा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी भी काफी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक को आंसर दिया जाए। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन हेल्पलाइन अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आती। अभी आखिरी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डॉक्टर कौन थे यहाँ पे, मोहम्मद असद थे आई थिंक सो। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो नॉट इंटरेस्टेड का था। आप बेशक हमसे हेल्पलाइन पे रब्ता कर लें। अभी जो है वी कैन नॉट एंटरटेन एनी मोर क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। आपको हेल्पलाइन पे पूरी गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप, आई रिपीट, कि आपको प्रेफरेंसेस सबमिट करने में कोई मसला है तो जुम्मे के दिन 23 जून को 2 बजे से पहले पहले आ जाएं। हमारी टेक्निकल टीम आपके लिए हेल्प कर देगी टू फिल योर प्रेफरेंसेस। So this is all for this webinar. I wish you all best of luck and Allah Hafiz.